मेरा नाम जमील नाश्ता है और घर में योगा करवाती हूँ, तिब्बे नबी का इलाज करती हूँ और खुशबुओं से इलाज। बाकी टाइम घर में बच्चों के साथ मसरूफियत में गुजर जाता है। मैं पैदाइशी कादियानी थी। मेरे वालिद का नाम चौधरी अब्दुल मजीद था। ये अमीर जमात थे जंग के, अहमदिया के, और मूसी थे। ये जिनके जो वसीयत करते हैं उनको मूसी कहते हैं। ये पहले रहते थे रब्बा में रहते थे, जनाब नगर इसको कहते हैं। जहाँ मेरा रिश्ता हो रहा था वो मुसलमान थे और मेरे वालिदैन ये कादियानी थे। ये इन्होंने शर्त लगाई मेरे वालिदैन ने, ये इस जमात वालों ने, कि ये अहमदी होगा तो हमने रिश्ता देना है। ये उन दिनों ये किताबें वगैरह पढ़ रहे थे। एक दिन इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी थोड़ी सी बात सुन सकती हैं, मस्जिद मुबारक है वहाँ रब्बा में, जनाब नगर में, तो मैंने ना आपको एक चीज़ दिखानी है। मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊंगी। मैं गई तो इन्होंने मुझे एक किताब दिखाई, दुरसमीन थी वो हमारे पास भी थी, घर में भी थी। तो इन्होंने दिखाई तो कहते कि ये आपने कौन सा मजमून रखा हुआ है। मैंने कहा मैं फारसी रखा हुआ है। मैंने फारसी में लिखा हुआ शेर है कि 100 हुसैन मेरी जेब में। आप यकीन करें मुझे उस वक्त दीन का कोई पता नहीं था, क्योंकि उम्र भी ऐसी थी और मैं समझ नहीं सकती थी, मगर मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा ये 100 हुसैन, एक हुसैन जो है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है, और ये 100 हुसैन कह रहा है। ये जो इस सोच का बंदा है, मैंने कहा मैं लानत भेजती हूँ उस पर। मुझे कहते हैं सच्ची बात है। मैंने कहा हाँ ये रिश्ता होता है या नहीं होता। बहरहाल मेरी जो है ना मुझे सोचने पर ना इस बात ने मजबूर किया। और मैंने मेरे घर में मेरे वालिद की तरफ से भी किताबें घर में काफ़ी पढ़ी हुई थी। कश्ती नूह एक किताब का नाम है, वो मैंने पढ़ी और उसके अंदर जो इन्होंने लिखा हुआ था गंद, वो किसी नबी की ज़बान नहीं हो सकती। जब मैंने ये हवाले पढ़े, मेरे मियाँ ने मुझे ये हवाले पढ़ाए, तो मैं घर में बड़ी थी और मैं परेशान, रातों की नींद ख़त्म हो गई। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, कि मेरी कश्ती में बहुत सारे मुसाफिर हैं, क्योंकि मुझे मेरी बहनें और मेरी माँ बहुत फॉलो करती थी। फिर मैंने ख्वाब देखा कि हज का मौका है और लोग कह रहे हैं कि आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ला नबी बादी, और किसी अदबी को किसी अदमी पर कोई फौकियत नहीं है, और किसी अदमी को किसी अदबी पर कोई फौकियत नहीं है, और कि मेरे बाद कोई दीन नहीं है, दीन का मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे नबी के जो अल्फाज थे जो ये कानों में थे, और मैं देख रही थी और हज का मौका था। और फिर मैंने अपने आप को देखा कि मेरी वालदा मेरे साथ है हज पे। फिर मैंने ख्वाब देखा ढोल बाज रहा है, तो मैं किसी से पूछती हूँ, तो मैंने कहा ये क्यों ढोल बाज रहा है। कहते हैं उनके लिए जो जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया है, माल गनीमत तकसीम हो रहा है। मैं वहाँ गई और मुझे उन्होंने एक कोट दिया, तो वो कोट मैंने ला के अपनी माँ को पहना दिया। तो एक बच्ची आई छोटी सी रोती हुई, कहती ये कोट मेरा है, आपने क्यों लिया है। मैंने कहा मैं एक ही था मेरे पास, मैं एक ही लेके आ गई हूँ। थोड़ी देर के बाद एक बावर्दी आदमी आया, तो वो कहता है कि आपको हजूर बुला रहे हैं। मैं बड़ा रोती हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो मैं जब जाती हूँ तो मेरी एक ही नज़र पड़ी, फिर उसके बाद मेरी ताब नहीं रही। तो मेरे सर पे हाथ फेरा कि आप रोए मत, हम इस लड़की को भी और दे देंगे और आपको भी और दे देंगे। और ये इसने मेरा ईमान और मजबूत कर दिया। मैंने अपने बच्चों को आवाज़ें दी, मैंने कहा तमाम मस्जिदों में जाके ऐलान करवा दो कि मेरा इस कादियानियत से कोई तलक नहीं रहा। मेरी माँ छोड़ जाए, मेरी बहनें छोड़ जाए, मेरी औलाद छोड़ जाए, मेरा कोई भी छोड़ जाए मुझे, मगर मेरा जो दीन है ना, ये इसके अलावा मेरा और कोई रास्ता नहीं है। फिर वहाँ परेशानी बहुत होती थी, खौफ होता था इनकी तरफ से, कादियानियों की तरफ से धमकियाँ देते थे। अपना इन्होंने टार्चर सेल बनाए हुए हैं। ये इंतहाई बुरा सलूक करने वाले लोग हैं। बाहर किसी को पता नहीं होता कि ये अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बात किसी पुलिस तक नहीं जाती। तो इनकी तरफ से हमें फिर धमकियाँ मिलनी शुरू हुई। ऐसे हालात ऐसे एकदम से जो है ना हो गए खराब। वालिद मेरे बीमार रहने लग गए इस परेशानी की वजह से, कि अभी एक बड़ी बेटी का किया है और ये हालात हैं, और आगे क्या होगा। मेरा बाप फौत जब हुए तो हम चंदे देते रहे, तो मेरी बहनें यतीम हो गई थी, मैं सबसे बड़ी थी। तो हमें तो किसी ने नहीं आके पूछा कि आप कहाँ से खाते हैं। मेरे बाप का जनाजा पढ़ने कोई नहीं था आया, जिनकी सारी जिंदगी मेरे बाप ने चंदे दिए
जमात से निकाल दी, जनाजा पढ़ने कोई ना आया। मेरे वालिद को इन्होंने फिर वो जो आम कब्रिस्तान होता है रब्बा के बाहर, वहां उन्हें दफन किया है। एक तकलीफ से नहीं गुजरे, जैसे चमड़ी उतरती है ना ऊपर वाली, वो चमड़ी उतरी और फिर कहीं जाके ना मंजिल का निशान नजर आया। फिर रिश्तों के लिए परेशानी होगी, क्योंकि बाप फौत हो गया था, 6 बहनें थी, सिर्फ मेरा हुआ था। अब रिश्तेदारों की तरफ देखें कि ये हमारे घर को रिश्ता लेने आएगा, पर किसने आना था, परेशानी रहती थी। फिर वहां से हम शिफ्ट होकर लाहौर आ गए। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सारे बहन भाई, हम 6 बहन भाई हैं, मेरे सारे बहन भाई इस्लाम की तरफ मुसलमान हो गए हैं। एक मेरी बहन है, हम इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी दीन की तरफ, मेरी पूरी कोशिश है। फिर काफी अरसे के बाद माँ को भी हम मतवातर लगे रहे, मेरा बेटा है वो लगा रहा कि नानी इसको देख ले, दीन को देख ले, मगर अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरी माँ इस दीन की तरफ आ गई। जब इन्होंने, मेरी माँ की उम्र 70 साल थी जब इन्होंने दीन की तरफ आई, इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुई, तो कांपती थी। जब बात करते थे तो कांपती थी। इनके आगे कुरान पाक रखा कि आप ये देखें कि हज़रत मरियम के मतलब कुरान पाक क्या कहते हैं और इनकी किताबें क्या कहती हैं। ये जब मैं आज अपने आप को देखती हूँ कि मैं किस रास्ते पर थी और मैं किस रास्ते पर आई हूँ, आप यकीन करें कि मुझे जिंदगी बहुत कम लगती है कि मैंने अपनी जिंदगी के वो लम्हात जो थे ना वो खो दिए। जब मैं दीन की तरफ आई हूँ, मैं मुसलमान हुई हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने इतना सुकून दिया, इतना नवाजा है कि मैं सोच नहीं सकती कि इतनी मेरी औकात नहीं थी। मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है कि ये कादियानी जो हैं ये अब मुतालिया करें और ये अंधेरों से निकल के रोशनी की तरफ आएं।